अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू लर्निंग आर्क PS5 407 का लेसन नंबर 18 एंग्जाइटी, अराउजल एंड स्ट्रेस रिलेशनशिप। इसमें हम एंग्जाइटी, अराउजल और स्ट्रेस के दरमियान रिलेशनशिप भी रीड करेंगे और इनका डिफरेंस भी देखेंगे। इमोशन एंड मूड, लज़रस ने डिफरेंट 15 इमोशंस को आइडेंटिफाई किया। ही डिफाइंड एंग्जाइटी एज फेसिंग अनसर्टन एक्सटेंशियल थ्रेट। इमोशंस में आ जाते हैं एंगर, गिल्ट, शेम, रिलीफ, हैप्पीनेस एंड प्राइड। उसने कहा कि अगर पॉजिटिव इमोशंस होंगे जैसे कि हैप्पीनेस, तो उसका एथलीट के परफॉर्मेंस पे भी वैसा इफेक्ट देखने को मिलेगा, और अगर नेगेटिव इमोशंस होंगे, एंगर जिस तरह हो गया, तो उसकी एथलीट की परफॉर्मेंस में वो नेगेटिव इफेक्ट नज़र आएगा। जो इमोशंस होते हैं वो किसी भी इवेंट या किसी भी सिचुएशन पे हमारा एक जो फौरी रिएक्शन होता है वो होता है, जो कि ज़्यादातर 1 मिनट, चंद सेकंड या कुछ घंटों तक रहता है, जबकि मूड तकरीबन हफ्ते या महीनों तक रहता है। सेल्स कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस, इसके मुताबिक नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ अ बॉडी टू एनी डिमांड मेड अपॉन इट। हमारी बॉडी का किसी डिमांड पे एक नॉन स्पेसिफिक सा रिस्पॉन्स होना स्ट्रेस कहलाता है। सेल के मुताबिक हमारी बॉडी जब अराउज्ड होती है किसी भी सिचुएशन में, आया वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, यू कैन कॉल्ड इज, या वो एंगर की हालत है या फिर जॉय की हालत है, तो जो हमारी बॉडी रिस्पॉन्स देती है। जो एंगर और एंग्जाइटी है वो ज़्यादा हमारी बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं रेदर देन जॉय और हैप्पीनेस के। इसमें उसने 2 तरह की स्ट्रेस बताई हैं, एक गुड स्ट्रेस और एक बैड स्ट्रेस। गुड स्ट्रेस को उसने यूज स्ट्रेस का नाम दिया, जबकि बैड स्ट्रेस को डिस्ट्रेस का नाम दिया गया। द स्ट्रेस प्रोसेस में 3 चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले आता है कि स्टिमुलस एक कॉम्पिटिटिव सिचुएशन है, और फिर उस पे एथलीट का एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स। इन दोनों के दरमियान एक आ जाती है चीज़ कॉग्निशन। कॉग्निशन होती है कि किस तरह एथलीट उस चीज़ को लेगा, प्रोसीड करेगा और फिर उस पर रिस्पॉन्स देगा अपना। स्ट्रेस प्रोसेस शुरू होता है कि इन्वायरमेंट आपका कैसा है, आप किस किस्म की कम्पिटिटिव सिचुएशन में हो, और आया कि वो कम्पिटिटिव सिचुएशन स्ट्रेसफुल है या नहीं है। उसको देखते हुए एथलीट ये इंटरप्रेट करता है कि उसे इस चीज़ का स्ट्रेस लेना है, ये सिचुएशन उसके लिए स्ट्रेसफुल है या नहीं है। होते हैं उनके लिए ग्राउंड फुल ऑफ क्राउड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, यानी वो इस चीज़ को ढूंढ रहे होते हैं कि यार हम जब गेम खेलें तो हमें ऐसे सिचुएशन देखने को मिले। जबकि कुछ प्लेयर्स जो होते हैं वो ज़्यादा क्राउड को देखकर स्ट्रेस में आ जाते हैं। यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, आप इसे भी रीड कर सकते हैं। सबसे पहले स्टिमुलस आ जाता है, उसमें इन्वायरमेंटल है, हमारे पास इन्वायरमेंट किस तरह इफेक्ट करता है, कैसी सिचुएशन है। देन अप्रेजल ऑफ सिचुएशन, प्राइमरी, सेकेंडरी, एंड उसका रिस्पॉन्स स्ट्रेस रिस्पॉन्स है। अप्रेजल ऑफ सिचुएशन अकर्स ऑन 2 लेवल्स। 2 लेवल्स पे अप्रेजल ऑफ सिचुएशन होता है, प्राइमरी एंड देन सेकेंडरी। द फर्स्ट इज प्राइमरी अप्रेजल। इन प्राइमरी अप्रेजल द एथलीट डिटरमाइंस इफ शी हैज़ अ पर्सनल स्टेक इन द आउटकम। जबकि सेकेंडरी में सेकेंडरी अप्रेजल में एथलीट ये देखता है कि जो उसका आउटकम होगा वो उसके लिए किस कदर इम्पॉर्टेंट है, और एथलीट ये इवेल्युएट करने की कोशिश करता है कि वो इस सिचुएशन से किस हद तक डील कर सकता है। और फिर प्राइमरी और सेकेंडरी अप्रेजल का जो आउटकम होता है वो बताता है कि वेदर द स्ट्रेस रिस्पॉन्स विल और विल नॉट अकर, कि यानी उससे एथलीट को उस चीज़ के ऊपर स्ट्रेस रिस्पॉन्स देना है या नहीं देना। द मल्टी डायमेंशनल नेचर ऑफ एंग्जाइटी, इसमें हमारे पास 2 ट्रेट्स आ जाती हैं डिफरेंट। 2 चीज़ें आ जाती हैं, एंग्जाइटी ट्रेट कंपोनेंट और स्टेट कंपोनेंट। जो ट्रेट कंपोनेंट है वो बेसिकली हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा है, जबकि स्टेट कंपोनेंट एक सिचुएशन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है, यानी किसी मखसूस सिचुएशन में वैसा रिस्पॉन्स आना या वैसी एंग्जाइटी शो करना। जो स्टेट एंग्जाइटी होती है वो बहुत इमीडिएट इमोशनल स्टेट होता है, यानी फौरी आप अपना शो कर देते हो, जिस तरह फियर हो गया, टेंशन हो गया, साइकोलॉजिकल अराउजल हो गया। देन हमारे पास आ जाता है कि एंग्जाइटी इज अ मल्टी डायमेंशनल इन द सेंस दैट इट इज़ बिलीव दैट देयर आर बोथ कॉग्निटिव एंड सोमैटिक कंपोनेंट टू एंग्जाइटी। 2 तरह की इसमें आ जाती हैं, कॉग्निटिव एंग्जाइटी और सोमैटिक एंग्जाइटी। कॉग्निटिव एंग्जाइटी बेसिकली मेंटल कंपोनेंट है, यानी अपनी सोशल रिजेक्शन का डर होना, फियर ऑफ फेलियर होना, हार जाने का डर होना, लॉस ऑफ सेल्फ स्टीम होना। और जबकि सोमैटिक एंग्जाइटी हमारा फिजिकल कंपोनेंट है। ये होता है कि इंसान का हार्ट रेट तेज़ हो जाना, रेस्पिरेशन में इशू आना, कोई मस्कुलर टेंशन इंक्रीज़ हो जाना।
एंटीसीडेंट ऑफ प्री कम्पिटिटिव स्टेट ऑफ एंग्जाइटी, इसमें हमारे पास एंडलर ने 5 स्पेसिफिक फैक्टर्स बताए हैं जिससे एंग्जाइटी इंक्रीज़ होती है। सबसे पहले फियर ऑफ परफॉर्मेंस फेलियर के एक एथलीट को अपने खेल का डर होना कि वो अपने किसी वीकर ओपोनेंट के सामने अच्छा खेल ना अगर खेल सका तो। फियर ऑफ नेगेटिव सोशल एवेल्यूएशन, यानी लोगों की तरफ से एक नेगेटिव फीडबैक आना, उस पर उसकी सेल्फ स्टीम को बहुत इस चीज़ से धचका लगता है एक प्लेयर के। फियर ऑफ फिजिकल हार्म, इस चीज़ का डर होना कि मैं गेम में मुझे ज़्यादा ज़ोर से बॉल ना हिट हो जाए या फिर मुझे कोई फिजिकल इंजरी ना हो जाए। देन सिचुएशन एम्बिग्विटी, इसमें ये ना प्लेयर को समझ आना कि वो किस तरह अपनी गेम को स्टार्ट करने वाला है या उसके लिए वो गेम किस कदर मुश्किल हो सकती है, तो इस चीज़ का स्ट्रेस होना। डिस्रप्शन ऑफ वेल लर्न रूटीन, उसे ये कहा जाना कि वो जो तरीकाकार है, जो टेक्निक वो यूज़ करता है उसको चेंज करके वो दूसरी टेक्निक अप्लाई करे विदाउट इवन प्रैक्टिसिंग या वार्मिंग, तो ये उसके लिए एक तरह का एंग्जाइटी कॉज कर सकता है। देन रिसर्चर्स ने बताया कि फियर ऑफ फेलियर और फियर ऑफ नेगेटिव सोशल इवैल्यूएशन, यानी हार जाने का डर और लोगों की तरफ से एक नेगेटिव फीडबैक आने का जो डर है वो ज़्यादा उसकी वजह से स्टेट एंग्जाइटी देखने को मिलती है। देखा गया कि जो एथलीट ज़्यादा कम्पिटिटिव ट्रेट शो करते हैं उनमें एंग्जाइटी का लेवल भी ज़्यादा होता है जब वो किसी किस्म के कंपटीशन में जाते हैं। इसे कम्पिटिटिव ट्रेट एंग्जाइटी भी कहा जाता है। देन देयर आर 3 वेरिएबल्स जिसमें कम्पिटिटिव ट्रेट एंग्जाइटी, गोल ओरिएंटेशन एंड परफेक्शनिज्म। कम्पिटिटिव ट्रेट एंग्जाइटी में वही चीज़ आ रही है कि जो कंपटीशन को लेके ज़्यादा एंग्जाइटी फील करते हैं। इसी तरह जो ज़्यादा गोल ओरिएंटेड होते हैं उनमें एंग्जाइटी का लेवल भी ज़्यादा होता है। परफेक्शनिज्म, यानी अपने आप को देखना कि मैं बहुत परफेक्टली इस गेम को करूँगा या मैं बहुत इस स्किल में परफेक्ट हूँ। परफेक्शनिज्म में 2 चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले नॉर्मल एंड न्यूरोटिक, ये 2 तरह की उसकी टाइप्स हैं। नॉर्मल में तो सिंपल एक जो एथलीट है वो हाईली मोटिवेटेड है या वो कुछ अचीव करने के लिए अपने आप को देख रहा है, जबकि न्यूरोटिक में एक वो बड़ी डिस्ट्रक्टिव पर्सनल करैक्टरिस्टिक्स शो करता है जिसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी ना हो और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश कर रहा हो एक चीज़ के लिए कि मैं करके रहूँगा, और वो रिस्पॉन्स होता है बेसिकली लो सेल्फ स्टीम का, गिल्ट का, शेम का, और एक ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं होता। सो व्यूअर्स, दिस वाज आवर लेक्चर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।